हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर की हम लोग की दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग मई और जो अपना जून का करंट अफेयर है वो देखेंगे। इसमें कुछ जुलाई के भी करंट अफेयर है। ठीक है, चर्चित व्यक्ति यानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं पहले हम लोग इनको देखेंगे। सेलिब्रिटीज़ में पहले देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं। शिंजो आबे हैं पहले नंबर पेज पे। जॉन ली है जिनको हांगकांग का अभी सीईओ बनाया गया है। ठीक है, अभिकांत दास हैं जिनको G20 ठीक है G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद से मयंक कुमार अग्रवाल जी हैं जिनको प्रसार भारती का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेंगे। इसके बाद से ये फिलीपींस के आपके प्रेसिडेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति हैं, इनको देख लेंगे। एकनाथ शिंदे जी को देख लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिंजो अबे हमको पता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। इनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये LDP यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका संबंध था। 2 टाइम ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। एक बार 2006 से 7 के बीच में रहे। सेकेंड टाइम ये 2012 से 20 के बीच में रहे, यानी 2 बार रहे। और ये सबसे लंबा इनका कार्यकाल है, यानी जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सबसे लॉन्गेस्ट टर्म अगर पूछे किसका रहा है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म किसका रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म जो है वो आपके शिंजो अबे जी को रहा है। ठीक है, 2021 में एक घटना थी 2021 में भारत में कि इनको पद्मश्री, ध्यान देना है, सॉरी पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद से जॉन ली के बारे में बस इतना चीज़ याद रखना है कि जॉन ली को अभी हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के रूप में इनको नामित किया गया है। ठीक है, तो इनको हांगकांग का ध्यान देंगे सीईओ बनाया गया है। हांगकांग का इनको ध्यान देना है सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको हांगकांग का सीईओ नियुक्त किया गया, ये चीज़ आप लोग याद कर लिए। इसके बाद से नीति आपके अभिकांत दास के बारे में हमको पता है कि ये पूर्व में नीति आयोग के ध्यान देना सीईओ थे। कि पूर्व में क्या थे, तो ये पूर्व में नीति आयोग के सीईओ थे, हम सब जानते हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ थे। और अभी जब ये रिटायरमेंट हो गए हैं उसके बाद से इनको विश्व की बड़ी 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो ग्रुप है यानी G20 जो है, G20 में इनको क्या किया गया है, भारत के शेरपा के रूप में, ध्यान देना है, भारत के शेरपा के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, यानी शेरपा इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, शेरपा, इनको शेरपा के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक, ये चीज़ समझ गए। इसके बाद से ध्यान देंगे एक अगला फैक्ट, जो 2 फैक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें एक तो लिखा कि भारत कब G20 की अध्यक्षता करेगा, इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो भारत कह रहा है यहाँ पे 1 दिसंबर 2022 यानी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर यानी 30 नवंबर 2023 तक क्या करेगा, भारत की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके बाद से लिखा है कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है। ठीक है, G20 आपका 2023 का जो G20 समिट है, SUMMIT G20 समिट जो 2023 का है, इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें ये कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है आपका J&K, भारत के J&K में। मयंक कुमार अग्रवाल जी को देखते हैं। मयंक कुमार अग्रवाल जी को भी क्या है, प्रसार भारती का, ध्यान देना है, प्रसार भारती का इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना है, इस पोस्ट पर नियुक्त किए जाने के पहले वो क्या थे, इस पोस्ट पर नियुक्त किए जाने के पहले दूरदर्शन, हम लोग देखते रहे होंगे पहले शक्तिमान वगैरह। ठीक है, यहाँ पे दूरदर्शन पे वो क्या है, ध्यान देना है, महानिदेशक न्यूज के, ठीक है, दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक थे। ठीक है, इसके पहले दूरदर्शन जो न्यूज़ है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ठीक है, महानिदेशक थे। इसके यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। ठीक है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी का नाम आप इसके पहले भी, ठीक है, भारतीय परिसीमन आयोग जो थी आपकी, ठीक है, भारतीय परिसीमन आयोग जो थी उसके ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी प्रेसिडेंट के तौर पर इनको नामित किया गया है। और पहली लेडी है यहाँ, ध्यान देना है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। ठीक है, यानी ये इस पोजीशन पे पहुंचने वाली ये पहली लेडी हैं, उनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। ठीक है, ध्यान देना ये। इसके बाद से आपकी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर क्या है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये आपके फिलीपींस के, ध्यान देना है, ये फिलीपींस के आपके प्रेसिडेंट के रूप में अभी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, या इन्होंने चार्ज लिया है, जो भी कह लीजिए, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने चार्ज लिया है। एकनाथ शिंदे जी, हमको पता है कि ये अभी 20वें CM बने हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर यानी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे कौन नामित हुआ है, तो देवेंद्र फडणवीस जी हुए हैं।
किनकी जगह पे एकनाथ शिंदे जी सीएम बने, तो उद्धव ठाकरे जी के जगह पर इन्होंने सीएम पद का चार्ज लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। तो एक सेकंड बस, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट टाइम दे देंगे, ठीक, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपके हैं कैंपबेल विल्सन, ठीक है, कैंपबेल विल्सन जी। कैंपबेल विल्सन जी को अभी क्या है, एयर इंडिया का, ध्यान देना है, ठीक है, एयर इंडिया का यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक। कैंपबेल विल्सन जी, कैंपबेल विल्सन जी को अभी एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नामित किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एयर इंडिया का, ठीक है, एयर इंडिया का सीईओ प्लस एमडी नामित किया गया, ठीक है, इनको। अब इसके बाद से ध्यान देंगे, इसके पहले कौन था, इसके पहले आप ध्यान देंगे कि जो टाटा सन्स के प्रमुख थे, ठीक है, चेयरपर्सन थे एन चंद्रशेखरन, वो थे अध्यक्ष। अगला ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, अगला है गोपी चंद नारंग जी। गोपी चंद नारंग जी को हम लोग देखते हैं। गोपी चंद नारंग जी क्या है, उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ध्यान देना है। जो आपके अगला है गोपी चंद्र नारंग जी, ये उर्दू के प्रसिद्ध, ध्यान देना क्या है, साहित्यकार है, इनको देखेंगे हम लोग। यानी ये फेमस उर्दू लिटरेचर है, ठीक है, ध्यान देना है, उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार है। एक तो पेपर में क्वेश्चन बन के यही आ सकता है, जिनका अभी हाल ही में यूएसए में इनका डेथ हो गया है, ठीक है। बलूचिस्तान में इनका जन्म हुआ था 1931 में, यानी जब डिवाइड नहीं था इंडिया, उस समय आपके बलूचिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1995 में 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, यानी ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1995। 2004 में पद्म भूषण मिला, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। इसके बाद से 2012 में 2012 में इनको क्या मिला, तो 2012 में इनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, ये चीज़ समझना है। तो यानी 2-3 इनको पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और मूर्ति देवी पुरस्कार। ऑर्डर लगाना रहेगा तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, फिर पद्म भूषण मिला है, फिर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद से ए आर रहमान जी हैं। ए आर रहमान जी को देखिए, कह रहा इंडिया यूके, ये ध्यान देंगे, जो ए आर रहमान जी हैं उनको ध्यान देना है, इंडिया यूके टुगेदर अ सीजन ऑफ कल्चर, ठीक है, इंडिया यूके टुगेदर अ सीजन ऑफ कल्चर के एम्बेसडर के तौर पर किसको चुना गया है, ए आर रहमान जी को। किसको, ए आर रहमान जी को चुना गया है। अगली है हरिनी लोगन, ध्यान देना है। नेक्स्ट आपकी है कौन, हरिनी लोगन है, ठीक है। ये क्या है, भारतीय मूल की एक अमेरिकी है, ठीक है, अमेरिकी छात्रा हैं। इनके बारे में ये बोल रहा है, ठीक है, कि इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल, ठीक है, स्पेलिंग बी नामक प्रतियोगिता का खिताब जीता है, ठीक है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी नामक प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इन्होंने 19 सेकंड में, ओनली 19 सेकंड में 22 शब्दों की, ध्यान देना, 22 शब्दों की सही वर्तनी और अर्थ बताकर यह किताब जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय मूल की वो कौन सी छात्रा थी जिन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी नामक अवार्ड 90 सेकंड में 22 शब्दों के सही अर्थ बताकर, ठीक है, सही वर्तनी और अर्थ बताकर यह खिताब जीता। तो आंसर होगा आपकी हरिनी लोगन। नेक्स्ट आपके हैं जुल्फिकार हसन, ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन क्या है, तो ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। अभी इनको क्या है, बीसीएएस अर्थात नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये चीज़ समझेंगे। नेक्स्ट आपकी अगला देखेंगे, ठीक है, तो अगला है अंजलाई पोन्नुस्वामी, ठीक है, अंजलाई पोन्नुस्वामी, ध्यान देना है। ये क्या कह रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है कि मलेशिया की इंडियन नेशनल आर्मी, ध्यान देना है, कि वयोवृद्ध सेनानी की मृत्यु, इंडियन नेशनल आर्मी जो अपनी थी, आईएनए जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं, ठीक है, आईएनए के बारे में मैं हिस्ट्री में नॉर्मली आपको पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की ये बेसिकली एक सेनानी थी, एक वयोवृद्ध सेनानी, यानी बूढ़ी थी, ध्यान देना है। कहाँ से संबंधित थी, तो मलेशिया से संबंधित थी, ठीक है। जो आईएनए की महिला रेजिमेंट थी, हमको पता कि आईएनए में महिला रेजिमेंट भी थी जिसका नाम था झांसी की रानी, ठीक है। तो इसी झांसी की रानी रेजिमेंट की सिपाही थी अंजलाई पोन्नुस्वामी, ठीक है, ये चीज़ जानना है। इसके बाद से आपके हैं कृष्ण कुमार कुन्नत, ठीक है, इसके बाद से आपके हैं कृष्ण कुमार कुन्नत। ये क्या है कि के नाम से, कृष्ण कुमार मतलब के से कृष्ण और अगले के से कुमार, तो के नाम से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का निधन हो गया है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, ध्यान देना है, यानी ये फेमस एक प्लेबैक सिंगर थे, ये चीज़ ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि ये डिफरेंट यहाँ पे ध्यान देंगे भाषाओं में गीतों का इन्होंने गायन किया, तो किस किस लैंग्वेज में, ये दिमाग में नहीं रखना है। देखिए दिमाग में नहीं रखना मतलब आपको याद भी नहीं हो पाएगा, अब कहाँ 3 महीने बाद एग्जाम देना, 4 महीने बाद कहाँ याद हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनचन लिम, अगला है आपके
तो अगला आपके यहाँ यूनचम लिम, दक्षिण कोरियाई ये छात्र है, ध्यान देना है, दक्षिण कोरियाई छात्र हैं, ये चीज़ ध्यान देंगे। 16वीं वैन क्लिम्बर्न इंटरनेशनल जो पियानो प्रतियोगिता है, इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक, ठीक है, यानी गोल्ड जीता है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो 16वीं वैन क्लिम्बर्न इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है, ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये एक पियानो वादक थे, उनका नाम था वैन क्लिम्बर्न, उन्हीं के सम्मान में 1962 यानी 1962 से इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया, ठीक है, इस चीज को जानेंगे। अगला है भजन सोपारी, अगले आपकी कौन, अगले आपके भजन सोपारी, ये संतूर गायक है, ठीक है, ये फेमस क्या है, संतूर प्लेयर है, ठीक है, ये संतूर वादक है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। इनका संबंध जानेंगे, कह रहा है कि और ये उत्तरी कश्मीर के सोपार नगर के रहने वाले थे, सूफियाने घराने से इनका संबंध था। तो आपको इसमें किस घराने से इनका संबंध था बस ये याद रखना है, तो सूफियाना घराना, ध्यान देंगे, ये सूफियाने घराने से बिलोंग करते थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इनको अवार्ड जो दिया गया है, ठीक है, तो ही वॉज अवार्डेड द, ध्यान देना है, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962, जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, इन सभी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आपके क्या है, तो नेक्स्ट आपके देव सहायम पिल्लई, ध्यान देना है, नेक्स्ट आपको कौन है, तो नेक्स्ट है आपके देव सहायम पिल्लई, ठीक है। तो चलिए हम लोग देव सहायम पिल्लई जी को देखते हैं। तो देव सहायम पिल्लई जी क्या है, तो अभी क्यों न्यूज़ में है, तो पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में, ठीक है, इनको मरणोपरांत संत घोषित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में किसे मरणोपरांत संत घोषित किया गया है, तो देव सहाय पिल्लई को, ध्यान देना है, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, ध्यान देना है, तमिलनाडु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कन्याकुमारी, 1712 में, ठीक है, यानी 1712 में क्या है, इनका जन्म हुआ था। 1712 में कहाँ पे, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो वो एक हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था, एक हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में ये खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या करेंगे, खुद को क्रिश्चियन रिलीजन में क्या करेंगे, खुद को कन्वर्ट कर लेंगे। ईसाई धर्म जब ये क्रिश्चियन अपना लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद से क्या है, ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये लेजारस नाम से जाने जाते हैं, ध्यान देना है, लेजारस इन्होंने अपना नाम रख लिया, ठीक है। तो ये पहले एक तमिलनाडु के एक हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, बाद में क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन्होंने अपना नाम क्या रख लेंगे, लेजारस रख लेंगे। उनका ये कौन है, देव सहायम पिल्लई जी। तो देव सहायम पिल्लई जी को अभी हाल ही में क्या किया गया है, मरणोपरांत संत घोषित किया गया, ध्यान देना, किसके द्वारा, वेटिकन सिटी में के द्वारा, अभी वहाँ पे एक कार्यक्रम था, इनको मरणोपरांत संत घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके हैं विनय कुमार सक्सेना जी, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जी। विनय कुमार सक्सेना क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के तौर पर अभी इनको दिल्ली का चार्ज किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली के ये नए उपराज्यपाल हैं, नए क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये ध्यान देंगे, मैं आप लिख देता हूँ, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। इसके पूर्व दिल्ली का गवर्नर बनने के पूर्व क्या है, ये क्या थे कि जो आपकी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, ध्यान देना है, खादी, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसके क्या थे, उसके चेयरमैन थे, उसके क्या थे, उसके चेयरमैन थे, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है, हसन शेख महमूद जी को देखते हैं, हसन शेख महमूद जी को देखते हैं। हसन शेख महमूद जी के बारे में क्या लिखा है कि ये अभी सोमालिया के क्या बने हैं, हसन शेख महमूद जी अभी सोमालिया के प्रेसिडेंट बने हैं, सोमालिया की क्या बने हैं, सोमालिया की ये प्रेसिडेंट बने। यहाँ पे मैं PRE लिख देता हूँ, आप लोग को समझना है कि सोमालिया के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अगला है एलिसाबेथ बोर्न, ठीक है, नेक्स्ट आपका एलिसाबेथ बोर्न, इनको देखते हैं। तो ये अभी फ्रांस की, ध्यान देना है, ये अभी क्या है, ये अभी फ्रांस की क्या है, प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं, ध्यान देना है, क्या चुनी गई हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। और इस पोस्ट पर, इस पद पर पहुंचने वाली वो दूसरी महिला हैं, ठीक है, शी इज द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द पोजीशन, इस पद पर पहुंचने वाली वो दूसरी महिला है, ठीक है। तो सेकेंड वुमेन है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SECOND, सेकेंड वुमेन है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है डॉक्टर मनिक साहा,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। मानिक शाह क्या है, ये बीजेपी के लीडर हैं, ध्यान देना है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। त्रिपुरा के अभी 11वें चीफ मिनिस्टर के रूप में इनको नामित किया गया, यानी त्रिपुरा के अभी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इनका चयन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। अब लोग अगला देखेंगे, अगला क्या है, तो अगला है आपके एंथोनी अल्बनीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग की जो अगला है, अगला अपने एंथोनी अल्बनीज के बारे में देखते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के, ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के एक नेता है, ठीक है। लेबर पार्टी की एक लीडर है, ध्यान देना है, लेबर पार्टी के एक लीडर है। और ऑस्ट्रेलिया की जो ये ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के क्या है, एक लीडर थे। ये अभी 31वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है, 31वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अभी इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, ध्यान देना है। अगला देखेंगे, अगला कौन है, अगला है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। अगला है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। ये यूएई के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान देना है, अभी ये हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ठीक है, यूएई के थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में अभी इनका चयन हुआ है, यानी इनको चुना गया है, ठीक है, ध्यान देना है। अगले ध्यान देंगे, अगला है एसएस मुंद्रा, ठीक है। अब इनको छोड़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग मानिक शाह को देख लिया था। अच्छा, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी हैं, रमाकांत शुक्ला जी को देखते हैं, ठीक है। रमाकांत शुक्ला जी क्या हैं कि यानी ये संस्कृत और हिंदी की ये प्रसिद्ध विद्वान है, ठीक है। ये संस्कृत और हिंदी दोनों के प्रसिद्ध विद्वान हैं, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। यानी फेमस स्कॉलर है संस्कृत एंड हिंदी के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। अभी इनका डेथ हो गया है 11 मई को, ठीक। इन्हें ध्यान, ही रिसीव पद्मश्री इन द ईयर ऑफ 2013, यानी वर्ष 2013 में इन्होंने पद्मश्री को स्वीकार किया या इनको प्राप्त हुआ। वर्ष 2018 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। एंड साहित्य अकादमी इन द ईयर 2018 इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला देखेंगे, तो अगला है प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है। प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, ये संस्कृत के व्याकरणविद हैं, ठीक है, यानी संस्कृत के व्याकरणविद हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद हैं। 2018 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है। इनको वागीश शास्त्री कहा जाता था। प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी को हम लोग वागीश शास्त्री के नाम से भी जानते थे। 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया, संस्कृत व्याकरणविद थे, इनका डेथ हो गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश बने हैं, उनका नाम है, ठीक है, देखते हैं। उनमें ध्यान देंगे, तो आपकी ये जो, ठीक है, तो ये हेडिंग है करा कि उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश, 2 न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक आपके सुधांशु धूलिया जी हैं और एक आपके यहाँ पे जमशेद बी पारदीवाला है, ठीक है, जमशेद बी पारदीवाला है। इन दोनों लोग का नाम याद कर लेना है। इसके बाद से आपके हैं अजय कुमार सक्सेना। अजय कुमार सक्सेना जी को अभी हाल ही में यूपी का, ध्यान देना है, नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इनको एडवोकेट जनरल के रूप में, ठीक है, जो यूपी गवर्नमेंट है इन्होंने इनको एडवोकेट जनरल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, एडवोकेट जनरल के रूप में इन्हें नामित किया है, ठीक है, ये चीज़ समझ आइए। इसके बाद क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का भी हाल ही में निधन हो गया है और वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे उनके बारे में कि ये एक संतूर वादक थे, ध्यान देना, ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे, संतूर प्लेयर थे। संतूर जम्मू एवं कश्मीर का लोकवादी यंत्र था, ध्यान देना है, ठीक है। जो संतूर है वो जम्मू कश्मीर का क्या है कि लोकवादी यंत्र है, ये चीज़ जानना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में, ठीक है, यानी इंटरनेशनल रूप से इसे फेमस करने में किसका अहम योगदान है, किसका मेन कंट्रीब्यूशन है, तो वह पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में क्या क्या याद करना है, पहला ये कि ये एक संतूर प्लेयर है। सेकेंड, संतूर को कहीं ना कहीं इंटरनेशनली फेमस करने का जो एक योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, सबसे अहम कंट्रीब्यूशन जिसका था वो थे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक है, ठीक है, कैरिन जिन पियरे, इनके बारे में देखते हैं। कैरिन जिन पियरे क्या है, अभी इनको प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है, कहाँ का, तो व्हाइट हाउस की इनको क्या है, प्रेस सचिव, ठीक है, यानी प्रेस सेक्रेटरी, नियुक्त किया गया है, कहाँ का, तो प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है
व्हाइट हाउस का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, व्हाइट हाउस का, ठीक है, व्हाइट हाउस का। ठीक है, अगला क्या है, अगला है रॉड्रिगो चावेस रोबल्स, ठीक है, अगले आपके कौन है, तो अगले इंपॉर्टेंट आपके रॉड्रिगो चावेस रोबल्स, इनको देख लेते हैं। तो ये अभी क्या है, कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या है ये, कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसमें आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आपको बताना कि कोस्टारिका का जो राजधानी है वो क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है। तो रॉड्रिगो चावेस रोबल्स के बारे में ये बता दीजिए। अब लोग आते हैं चर्चित स्थल पर। चर्चित स्थल क्या है, यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, देहू, देहू एक लोकेशन है, कहाँ पे ध्यान देना है, ये पुणे में, ठीक है, पुणे में स्थित एक लोकेशन है। यहाँ पर अभी क्या किया गया है, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, कहाँ पर, देहू में। देहू कहाँ पे है, पुणे में। यहाँ पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज का क्या है, मंदिर का यहाँ पे अनावरण किया गया है या उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कोलंबो, कोलंबो वाला ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बस एक बार ओपन हो जाए, ठीक है। देखिए कोलंबो, अब देखिए जो आपका बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक अर्थात, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, यानी बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक जानना है। तो बिम्स्टेक अभी हुआ क्या है कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है, यहाँ पे जानना है बिम्स्टेक, ठीक है, TTF यानी बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है, की स्थापना है। बिम्स्टेक TTF अर्थात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना हेतु भारत सरकार, ठीक है, द्वारा क्या किया गया है, एक MOU की मंजूरी दी गई है या एक MOU साइन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर स्थापना हेतु, कोलंबो में स्थापना है, ठीक है। आया भी कह रहा है कि कोलंबो श्रीलंका में आयोजित, ठीक है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में, ठीक है, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच इस संदर्भ में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि 2022 का, ठीक है, जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, यहीं पर ये था कि बिम्स्टेक TTF यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी हम लोग कहाँ स्थापित करेंगे, कोलंबो में। अगला है आपका गुरुग्राम, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने, ध्यान देना है, ठीक है, IO टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र यानी TC प्रदत्त किया। किसको, IO टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है, ड्रोन नियम 2021 के तहत, ठीक है, ड्रोन रूल 2021 के तहत पहला, ठीक है, TC दिया गया, टाइप TC दिया गया, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि आयोटेक वर्ल्ड के बारे में एक कुछ फैक्ट्स लिख रहा है, आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कह रहा है, इस कंपनी की स्थापना 2017 में की गई थी, 2017 में की गई थी। भारत में किसान ड्रोन के अग्रणी निर्माताओं में से ये एक है, ठीक है। तो ये किसान ड्रोन का बेसिकली आयोटेक क्या करती है, निर्माण करती है। अगला है आपकी बहरीन, बहरीन क्यों फेमस है, धंधरा बहरीन में क्या है, अभी 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल मनाया गया है, आम महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, 8 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया है। क्यों, ताकि आम के निर्यात को बढ़ावा दे सके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एपीडा द्वारा इसका आयोजन किया गया है, एपीडा द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एपीडा द्वारा 8 दिवसीय, ठीक है, 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे, बहरीन में। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा ने क्या किया है, बोला भैया अब जो भी सिगरेट तो बेचने से नहीं मना कर सकते, लेकिन क्या करो कि जो सिगरेट है, ठीक है, तो सिगरेट पे जो स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी थी उसको छाप, पहले क्या था कि ये कैप तो था, ठीक है, यहाँ पर छापी गई थी, जो रैपर था वहाँ पे। अब बोले कि एक एक पाइप पर क्या करना है कि स्वास्थ्य संबंधी जो चेतावनी है उसको छापना है, ठीक है। तो कनाडा ऐसा पहला देश बन गया है जिसने प्रत्येक सिगरेट के ऊपर ऐसी चेतावनी छापने का निर्णय लिया है, ठीक है। इस टाइप का कनाडा क्या है, ये अपने आप में बेहद ही प्रशंसनीय कदम है। इसको कभी आपको लिखने को मिले केस स्टडी के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि प्रत्येक सिगरेट पर हर कस में जहर है, ठीक है, पॉइजन इन एवरी पफ संदेश लिखे जाने का प्रस्ताव है, इसको ध्यान देना है। अगली बात है आपका हैदराबाद, हैदराबाद में ध्यान देना है, यहाँ देश की पहली डिस्प्ले लैब सुविधा स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के बीच में क्या है, एक MOU साइन की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, ध्यान देना, एलेस्ट एक कंपनी है, ELEST एलेस्ट एंड तेलंगाना गवर्नमेंट,
इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है, ठीक है, क्या, देश की पहली डिस्प्ले फैब सुविधा की स्टार्ट करने के लिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया अभी किसके द्वारा, तो सहकारिता मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो अपने हैं अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। थाईलैंड, ठीक है, आप ध्यान देना, मारीजुआना बेसिकली भांग को कहते हैं। तो भांग की खेती को ध्यान देना, भांग को बेसिकली वैध करा देने वाला एशियाई देश बन गया कौन, थाईलैंड। हालांकि ध्यान देंगे इसका रीजन क्या है, हेल्थ है, ना कि लोगों को नशेड़ी बनाना, ठीक है। स्वास्थ्य कारणों से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बीमारियों के उपचार हेतु भांग के उत्पादन को वैध किया गया है, ठीक। नेक्स्ट आपका है बोपल, ठीक है। बोपल क्या बेसिकली गुजरात में लोकेशन एक जगह है अहमदाबाद में, यहाँ पर इन स्पेस, ठीक है, के मुख्यालय, इन स्पेस की मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। ध्यान देना, यहाँ पे इन स्पेस की मुख्यालय का उद्घाटन किया गया, ये चीज़ समझना है, जिसकी घोषणा की गई थी जून 2020 में, इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी और अभी भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा क्यों इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गोवा के बारे में कि अभी सीतारमण जी वहाँ पे गई थी, तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किए, कहाँ पर, गोवा में। तो इन्होंने गोवा में क्या किया है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का जो कि इसका उद्घाटन किया या राष्ट्र को समर्पित किया, जो भी बोल लीजिए, ठीक है। कहा कि संग्रहालय में 400 से अधिक वर्षों से पणजी में जो मंडोवी नदी के तट पर स्थित 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग में स्थित है, ठीक है। ये संग्रहालय कह रहा है कि मंडोवी नदी के तट पर एक ब्लू बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि 2 मंजिल है, वहां पर स्थित है। कह रहा कि जिसे गोवा के पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना था, ठीक है। तो मंडोवी नदी के पास एक ब्लू बिल्डिंग है जिसको फ्रांसिस जो आपकी पुर्तगीज थे वो क्या कहते थे, वो अल्फांडेगा कहते थे, इसी को अब ब्लू बिल्डिंग कहा जाता था, 2 मंजिला ये, वहाँ पर ये संग्रहालय की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब आपकी महत्वपूर्ण स्थल में 2 पेज और बचा है, 3 पेज बचा है, ठीक है, इस वाले में। तो कल की क्लास में आपकी महत्वपूर्ण स्थल खत्म हो जाएगा और पुरस्कार